तो एक राजा संत महात्माओं का बड़ा ही आदर करता था। तो एक दिन उसके राज्य में एक सिद्ध संत का आगमन हुआ। अब राजा को जब ये बात पता चली तो राजा को बड़ी खुशी हुई कि हमारे राज्य में एक सिद्ध संत का आगमन हुआ है। तो राजा ने अपने सेनापति से कहा कि तुम जाओ और जाकर उन संत को आदरपूर्वक मेरे पास लेकर आओ, मुझे उनसे कुछ राज्यों को लेकर विचार विमर्श करना है। अब राजा का आदेश था, सेनापति तैयार हो गया। अब सेनापति ये सोच रहा है कि मैं उन्हें बुलाकर कैसे लेकर आऊँ। अब कोई आम आदमी तो था नहीं कि चलो राजा का फरमान है कि चलना है साथ में, अगर नहीं चले तो तुम्हें दंड दिया जाएगा या तुम्हारी खाल में भूसा ही भर दिया जाएगा उधेड़ कर। अब वो एक संत थे, अब उनसे ऐसे बोल के तो ला नहीं सकते, तो उनकी राजी खुशी भी मायने रखती है। तो सेनापति ने एक रथ तैयार करा, उसके अंदर झालर झूलर लगा दिए, एकदम सोने जैसा चमचमाता हुआ उसे तैयार कर दिया। अब उसे लेकर के सेनापति संत के दरवाजे पर पहुंचा। अब सेनापति संत से सीधे सीधे भी नहीं कह सकता था कि हमारे राजा ने बुलवाया है आपको। अब तो उसने विनम्रतापूर्वक संत से कहा कि हमारे राजा ने प्रणाम भेजा है, यदि आप अपने चरण रज से उनके आवास को पवित्र कर सके तो बड़ी कृपा होगी। अब संत तैयार हो गए, उनका तो काम ही है लोगों का मार्गदर्शन करना, तो उन्होंने सोचा चलो अब राजा का ही मार्गदर्शन कर दिया जाए। अब वो संत नाठे कद के थे, तो उन्होंने अपने पोती पोतरा उठाया और चलने को तैयार हो गए। अब सेनापति उनके पीछे ही था। अब वो ये देखकर हंसे और ये सोचे कि हमारे इतने लंबे चौड़े और बलिष्ठ राजा और ये ठिगना सा संत, ये हमारे राजा से क्या ही विचार विमर्श कर लेगा, कद भी छोटा है, बुद्धि भी छोटी होगी। अब ये सोच कर वो मुस्कुराए। अब संत ने ये चीज़ देख ली और संत समझ गया कि ये मुझ पर क्यों हंस रहे हैं। तो संत ने एक बार सोचा कि चलो एक बार कंफर्म भी कर लिया जाए कि ये क्यों हंस रहे हैं मेरे ऊपर। जब पूछा संत ने सेनापति से कि आप मुझ पर क्यों हंस रहे हैं, तो सेनापति ने कहा कि मुझे आपके कद पर हंसी आ गई कि कहाँ हमारे इतने लंबे चौड़े और बलिष्ठ राजा और कहाँ आप इतने छोटे से, आपको तो उनसे बात करने के लिए तख्ती पर चढ़ना पड़ेगा, मुझे आपके लिए तख्ती लगवानी पड़ेगी। सेनापति को लगा कि अब ये बात मैंने कर दी है तो अब संत गुस्सा करेंगे, लेकिन संत मुस्कुरा दिए। अब संत ने सेनापति से कहा कि मैं तो ज़मीन पर रहकर ही तुम्हारे राजा से बात करूँगा। अब इसका लाभ ये होगा कि तुम्हारे राजा जब भी मुझसे बात करेंगे तो सिर झुकाकर बात करेंगे, और मैं जब भी तुम्हारे राजा से बात करूँगा सिर उठाकर बात करूँगा। तो इससे क्या है, उनका सिर अपने आप ही मेरे आगे झुका रहेगा। अब सेनापति अब सोच में पड़ गया कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो उस दिन सेनापति को एक बात समझ में आ गई कि विचारों का व्यक्ति के शरीर और बनावट से कुछ लेना देना नहीं होता। देखो ये तो किस्से कहानियाँ है, किस्से कहानियों में तो लोग कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ करते हैं जो इस सेनापति ने संत के साथ की, दूसरों को नीचा दिखाना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ करते हैं आप। गूंगे को गूंगा बोल दिया, काले को काला बोल दिया, बहरे को तो क्या ही बहरा बोलना, वो तो है ही बहरा, उसके आगे तो बोलना ही बेकार है। लंगड़े को लंगड़ा बोल दिया। ऐसा ना हो कि लंगड़ा कल को भूल जाए कि मैं लंगड़ा हूँ और वो भागना चालू कर दे और आपसे आके कहे कि आप मुझसे रेस लगा ले, तो ऐसे बोलना पड़ता है। गूंगा याद रखे कि मैं गूंगा हूँ, कल को बोलना चालू ना कर दे, पर पता नहीं लोग क्यों बुरा मान जाते हैं। अब हम तो सच ही बोलते हैं ना कि भाई तुझ में ये कमी है, तू गरीब है, तू विकलांग है। लोग पता नहीं क्यों बुरा मान जाते हैं, उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं इस बात का ब्लेम भगवान पर डाल देते हैं कि भैया हम तो बचपन से ही ऐसे हैं, भगवान ने हमें ऐसा बनाया तो हम इसमें हमारी क्या गलती है, बताओ, भगवान पे ब्लेम डाल दिया। लेकिन आपको हमें तो मालूम है ना कि वो बचपन से ही ऐसा है तो वो उसी की गलती है। तो जो ये आप करते हैं ना दूसरों को नीचा दिखाना, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ऐसे क्या लोग याद रखते हैं कि हम क्या हैं, हम गूंगे हैं, विकलांग हैं, हमें ये कमी है। कल को काला ये सोचना ना लगे कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी या किसी लड़की को पसंद कर ले, तो इस तरह याद दिलाना पड़ता है। तो मेरी क्लास में ना एक लड़का था अमित गुप्ता नाम का, उसके दो दोस्त थे, विशाल पांडे, चंद्र प्रकाश। जिस दिन वह चंद्र प्रकाश के साथ बैठता था विशाल पांडे की बुराई करता था, जिस दिन वह विशाल पांडे के साथ बैठता था उस दिन चंद्र प्रकाश की बुराई करता था कि देख उसकी पैंट कैसी है, उसकी शर्ट पे देख सिलवट आते हैं, कितने गंदे कपड़े हैं। अब जिस दिन वो चंद्र प्रकाश के साथ बैठ जाए उस दिन विशाल पांडे की बुराई करे, उसके शरीर में से देख कितनी बदबू आती है, पता नहीं नहाता नहीं है, उसको कोई नौकरी पे नहीं रखेगा, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। मतलब पूरा जोशी था वो, उसे सब कुछ पता था उसके फ्यूचर में उनके साथ क्या होने वाला है, वो देख के बता देता था। अब कुछ समय बाद चंद्र प्रकाश की गवर्नमेंट जॉब लग गई। अब वो CICF में वेस्ट बंगाल में पोस्टेड है
और विशाल पांडे को भी एक प्राइवेट ठीक ठाक जॉब मिल गई। और जो अमित गुप्ता था वो एक कबाड़ी की दुकान पे काम करने लगा, और वो भी उसकी खुद की दुकान ही थी, अपनी किसी भैया की दुकान पे काम करता था। अब जो हुआ सो हुआ, किस्मत का खेल है। अब लोगों ने इस चीज़ से जोड़ दिया कि वो लोगों की बुराई करता था तो इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। बताओ, ये भी कोई बात हुई? उसने तो सच ही बोला ना कि भाई तेरे कपड़े गंदे हैं, तू कैसी हालत में रहता है, या पांडे तू कैसी हालत में रहता है। अब इसका तो थोड़ा लोग कहते हैं कि तेरे को उन दोनों की हाय लगी है क्योंकि तुम दोनों का बुरा कहता था या उन दोनों की बुराई करता था। अब चंद्र प्रकाश के पापा जो थे वो बाजार में पन्नियाँ बेचते थे, घर की हालत ठीक नहीं रहती थी। और विशाल पांडे के साथ भी ऐसा ही था, वो रेंट पे रहता था और उसके घर पे लगभग सभी लोग काम करते थे। पांडे भी वेटर की जॉब करता था, रात में शादी पार्टियों में खाना सर्व करता था। अब अमित गुप्ता ने तो सच्चाई कही थी उनकी हालत देखकर, पर पता नहीं क्यों लोग जोड़ते हैं इस चीज़ को कि दूसरों का बुरा करा इसलिए तेरे साथ बुरा हुआ। खैर, मैं तो इन सब बातों में नहीं मानता, ये तो सब किस्मत का खेल है। और ये तो सब बकवास है, ऐसा कुछ होता नहीं। ऐसी मेरी गली में एक लड़का है, उसने अपने पापा से बोल के एक कार खरीदवा ली। अब गली छोटी है और वो गली में कार खड़ी कर देता है, तो अब जो फेरी रिक्शे रेडी वाले आते हैं, सब्जी या सामान बेचने वाले, तो वो वहाँ से निकल नहीं पाते। तो वो बोलते हैं कि भैया कार हटा लो, हमें जाना है, हमें फेरी लगानी है, गली में जा नहीं पा रहे हैं, दुकानदारी का समय है। अब वो क्या करता है, वो अपनी कार नहीं हटाता, वो बोल देता है कि तुम्हारे बाप की रोड नहीं है, ऐसे करके उन्हें बुरा भला कहता है। कभी कभी पानी फेंक देता है तो कभी कभी डंडा दिखा के उन्हें डराता है। तो अब एक दिन उसने एक गरीब पर ऐसे फेरी करने वाले पर हाथ छोड़ दिया, तो उसके 2 से 3 दिन बाद उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया। स्कूटी से कहीं जा रहा था, रोड एक्सीडेंट हो गया, तो उसके पैर में चोट लग गई और उसमें रोड डल गई। अब लोगों ने कहना चालू कर दिया कि तू दूसरों के साथ बुरा करता था इसलिए तेरे को उनकी हाय लगी है और तेरे साथ ऐसा हुआ है। अब बताओ, ये भी कोई बात हुई? मैं तो सच्ची इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता, सब बकवास है। जो है सब किस्मत का खेल है, बाई चांस हो जाता है। तो आपको मन करे करो, मजाक उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरों का मजाक बनाने, दिल दुखाने से कोई हाय नहीं लगती। करो जो मन करता है करो, आपको खुशी मिलती है तो करो उस चीज़ को। तो ठीक है, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। अलविदा दोस्तों।